ये परंपरा थी कि पार्टी का स्थापना दिवस पार्टी दफ्तर में मनाया जा रहा था, लेकिन इस वक्त अब की बार वो पार्टी का स्थापना दिवस अगर हाजीपुर में मनाने जा रहे हैं, पार्टी अपने संसदीय क्षेत्र में मनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। तो पशुपति पारस अगर अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं, तो ये मैसेज साफ है कि हाजीपुर सीट वो नहीं छोड़ेंगे, हाजीपुर सीट छोड़ने के मूड में वो नहीं है। अब देखिए, इसको इस लड़ाई को अगर दूसरी तरीके से देखें तो ये बात भी साफ तौर पर नजर आती है कि हाजीपुर सीट की वजह से एनडीए से किसी एक दल का हटना तय है। एनडीए पशुपति पारस महागठबंधन कहाँ थाम सकते हैं। और देखिए, बहुत ईमानदारी से कहूं तो अभी हमारे सूत्रों के हवाले से और किसी भी तरह से हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि उनकी कोई बातचीत चल रही है महागठबंधन के साथ। लेकिन जो मेरी समझ कहती है, अगर समझ के आधार पर बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के इंतजार में बैठे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब आदेश देगी या भारतीय जनता पार्टी जब ऐलान करेगी तब वो सोचेंगे क्या करना है, और भारतीय जनता पार्टी के वो फैसले का इंतजार करेंगे। उन्होंने अपना प्लान भी तैयार कर रखा होगा और उन्होंने इस बात की तैयारी कर रखी होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात नहीं बनती है, अगर भारतीय जनता पार्टी उनके खाते में हाजीपुर की सीट नहीं डालती है और ये सीट चिराग पासवान को दे देती है, तो वो उनको क्या करना है ये। नमस्कार, मैं पीयूष और आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चाचा भतीजा को लेके। और चाचा भतीजा कहने का मतलब बिहार की राजनीति में पशुपति पारस और चिराग पासवान है। अब ये बात आज कहना और ये इस पे चर्चा करना क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आज हम अभिषेक जी से जानेंगे। लगातार वो इस खबर पे बने हुए हैं और लगातार इसकी बात कर रहे हैं। तो अभिषेक जी, सबसे पहले ये सवाल कि ये फिर से एक नई मुसीबत जो बीजेपी की है, वो चाचा भतीजा क्यों बन रहे हैं? देखिए, आपने बड़ा बहुत ठीक शब्द इस्तेमाल किया सर, मुसीबत शब्द का इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को साथ ले आई थी कि लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा, शायद हो भी फायदा। लेकिन फायदे से पहले तो नुकसान ही हो रहा है। एक म्यान में दो तलवार रखने जैसी स्थिति है। अब एक ही गठबंधन में चिराग पासवान भी हैं, एक ही गठबंधन में पशुपति पारस भी हैं, दोनों बीजेपी के साथ हैं, लेकिन दोनों के बीच तलवार तनी हुई है। हाजीपुर सीट को लेकर जो टकराव है, वो भी आप जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। लेकिन आज इस बात पर चर्चा इसलिए हो रही है कि हाजीपुर सीट को लेकर जो लड़ाई है, वो निर्णायक दौर में आ चुकी है और हाजीपुर सीट को लेकर अब फैसला लेने का जो प्रेशर है बीजेपी पर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चिराग पासवान भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं और पशुपति पारस भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि हाजीपुर सीट को लेकर बीजेपी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। बीजेपी आखिरी वक्त तक लटका कर रखना चाहती है, ऐसी उसकी रणनीति होगी। दूसरी तरफ चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को ये मंजूर नहीं है। दोनों को स्थिति बहुत क्लियर चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि हर हाल में हाजीपुर सीट हमारी पार्टी लड़ेगी। उधर पशुपति पारस दावा कर रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। बल्कि पशुपति पारस तो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन उन्होंने बढ़ा दी है। पशुपति पारस ने बीजेपी के फैसले का इंतजार नहीं किया है और वो हाजीपुर में चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। वो हाजीपुर में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। अब तक ये परंपरा थी कि पार्टी का स्थापना दिवस पार्टी दफ्तर में मनाया जा रहा था, लेकिन इस वक्त अब की बार वो पार्टी का स्थापना दिवस अगर हाजीपुर में मनाने जा रहे हैं, पार्टी अपने संसदीय क्षेत्र में मनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। तो पशुपति पारस अगर अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं, तो ये मैसेज साफ है कि हाजीपुर सीट वो नहीं छोड़ेंगे, हाजीपुर सीट छोड़ने के मूड में वो नहीं है। अब देखिए, इसको इस लड़ाई को अगर दूसरी तरीके से देखें तो ये बात भी साफ तौर पर नजर आती है कि हाजीपुर सीट की वजह से एनडीए से किसी एक दल का हटना तय है। एनडीए से कोई एक दल की विदाई तय है। या तो पशुपति पारस एनडीए छोड़ दें या चिराग पासवान एनडीए छोड़ दें। अब मैं बताता हूं कैसे। अगर सवाल सिर्फ सीट का होता और पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच इस सीट को लेकर लड़ाई नहीं होती, एनडीए के दो नेताओं के बीच या दो दलों के बीच होती, तो शायद बात बन जाती। बीजेपी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन अगर पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने भतीजे के सामने सरेंडर कर दिया। और भतीजा अगर छोड़ देते हैं, चिराग पासवान छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब होगा उन्होंने चाचा के सामने सरेंडर कर दिया। दोनों ने मूंछ की लड़ाई बना दी है। दोनों ने हाजीपुर सीट को खुद ही ऐसी लड़ाई बना दी है
जिसका जो छोड़ेगा उसका मतलब ये होगा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया सामने वाले के साथ। ऐसा भीषण इस तरह की भीषण लड़ाई उन्होंने खुद क्रिएट कर दी है, खुद बना दी है। तो जाहिर है मूंछ की लड़ाई है और कोई इस सीट को छोड़ने नहीं जा रहा है। अगर कोई बात बनती हुई नजर आती, कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आता, तो पशुपति पारस अपने चुनावी अभियान का आगाज नहीं करने जाते हाजीपुर में। तो हाजीपुर अगर पशुपति पारस जा रहे हैं तो इसका मतलब मैसेज साफ है, वो बीजेपी के लिए मैसेज है कि हल्के में मत लीजिए और हम हाजीपुर सीट लड़ेंगे, उससे कोई समझौता नहीं होगा। और जब पशुपति पारस हाजीपुर से चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं तो इसका मतलब यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियां बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में टेंशन बढ़ेगी। क्योंकि देखिए दावा दोनों का मजबूत है। पशुपति चिराग पासवान अगर ये करें कि ये मेरे पिता की सीट है और मैं उनके सपनों को आगे बढ़ाऊंगा, उनके सपनों को पूरा करूंगा, जो भी वो चिराग पासवान करें, उनका उनका दावा सही हो सकता है, मजबूत हो सकता है। लेकिन पशुपति पारस का दावा भी कमजोर नहीं है। पशुपति पारस उस सीट से सिटिंग सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं। और खबर यह भी है कि पशुपति पारस को अपनी कुछ सिटिंग सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। खगड़िया हो सकता है, वैशाली या नवादा हो सकता है, कुछ सिटिंग सीटों से उनको समझौता करना पड़ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल पशुपति पारस की दूसरी सिटिंग सीट भी छीन ले, जहां से खुद पशुपति पारस सांसद हैं, वो सीट भी उनसे छीन ले, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये करेगी या भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को नाराज करना चाहेगी। क्योंकि पशुपति पारस अगर नाराज हुए, बिद के, छिट के, तो पशुपति पारस के सहारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन भी खेल कर सकता है, बड़ा खेल कर सकता है हाजीपुर में। ये बात भी तकरीबन तय ही नजर आ रही है। एक सवाल, जैसा कि आप लगातार इस न्यूज़ पे बने हुए हैं और इस खबर को लगातार दिखा भी रहे हैं। मेरा एक सवाल, क्या अंतिम समय में अगर पशुपति पारस को हाजीपुर की टिकट नहीं दी जाती है और चिराग पासवान को दी जाती है, क्या पशुपति पारस महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं? बिल्कुल थाम सकते हैं, पशुपति पारस महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं। और देखिए बहुत ईमानदारी से कहूँ तो अभी हमारे सूत्रों के हवाले से और किसी भी तरह से हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि उनकी कोई बातचीत चल रही है महागठबंधन के साथ। लेकिन जो मेरी समझ कहती है, अगर समझ के आधार पर बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के इंतजार में बैठे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब आदेश देगी या भारतीय जनता पार्टी जब ऐलान करेगी तब वो सोचेंगे क्या करना है, और भारतीय जनता पार्टी के वो फैसले का इंतजार करेंगे। उन्होंने अपना प्लान भी तैयार कर रखा होगा और उन्होंने इस बात की तैयारी कर रखी होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात नहीं बनती है, अगर भारतीय जनता पार्टी उनके खाते में हाजीपुर की सीट नहीं डालती है और ये सीट चिराग पासवान को दे देती है, तो वो उनको क्या करना है ये पशुपति पारस ने फैसला ले लिया होगा। और शायद प्लान बी के तहत महागठबंधन के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत भी चल रही होगी। लेकिन फिर भी हम कहेंगे अभी इसको लेकर अपडेट आना बाकी है, जानकारी आनी बाकी है। जानकारी होगा तो हम और आपको बताएंगे। हमारी समझ ये कहती है कि पशुपति पारस इस दिशा में बढ़ रहे होंगे, इस दिशा में काम कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और पशुपति पारस और चिराग पासवान से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट है, वो अभिषेक जी लगातार आपको देते रहेंगे। आप उस अपडेट को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों मित्रों को तक शेयर भी करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।